नमस्कार। आज हम जिन दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं वो अल्जीरिया में हुए एक बहुत ही दर्दनाक सैन्य विमान हादसे से जुड़े हैं। जी, एक ऐसी सच्ची कहानी है ये जिसमें तबाही तो है, लेकिन उसके बीच से उम्मीद की एक अजीब सी किरण भी निकलती है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक बड़ा फौजी जहाज है ना, उसमें 100 से ज्यादा लोग और वो क्रैश हो जाए और लगभग कोई ना बचे, उम्मीद ही खत्म। लेकिन फिर अचानक मलबे से एक सैनिक निकलता है जिंदा। अविश्वसनीय लगता है सुनने में। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं आज। जी, ये घटना है 11 फरवरी 2014 की। अल्जीरिया की वायुसेना का एक C-130 हरक्यूलिस विमान था। हरक्यूलिस, अच्छा। हाँ, ये विमान सैनिकों को और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि शायद उनके परिवारों को भी तमनरासिड शहर से कॉन्स्टेंटाइन ले जा रहा था। विमान में कुल मिलाकर 104 लोग थे, सैनिक थे और क्रू मेंबर्स भी थे। तो काफी लोग थे। अच्छा, तो उड़ान तो ठीक ही शुरू हुई होगी, पर फिर क्या हुआ? हाँ, शुरू में सब ठीक था, लेकिन रास्ते में, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। खराब कैसा? बारिश, तूफान? भारी बारिश थी, तेज हवाएं चल रही थी। ऐसी हालत जो उड़ान के लिए, खासकर ऐसे इलाके में, खतरनाक हो सकती है। सही बात है। और हुआ ये कि हालात इतने बिगड़े कि विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ATC से संपर्क ही टूट गया। ओहो। पायलट ने कोशिश तो जरूर की होगी यकीनन, पर कोई संपर्क नहीं हो पाया। सोचिए वो वक्त कितना तनाव भरा रहा होगा, विमान के अंदर भी और नीचे कंट्रोल रूम में भी। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और फिर वो अपनी मंजिल कॉन्स्टेंटीन से करीब 380 किलोमीटर पहले ही थे कि हादसा हो गया। कहाँ? कोई शहर था? नहीं, वो एक पहाड़ी इलाका था। वहीं पर विमान क्रैश हुआ और दस्तावेज कहते हैं कि धमाका इतना जबरदस्त था कि आवाज कई किलोमीटर दूर आसपास के गांव तक सुनाई दी। बाप रे, कितना भयानक मंजर रहा होगा वो। 3 शव। 103 हो। बचाव कार्य भी मुश्किल रहा होगा फिर तो। हाँ, बहुत। लेकिन तभी उसी दर्दनाक माहौल के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। क्या? एक रेस्क्यू वर्कर ने देखा कि मलबे के बीच में एक हाथ हिल रहा है। सच में? हाथ हिल रहा था। हाँ। वो एक सैनिक थे, मोहम्मद बाहवी नाम बताया गया मीडिया रिपोर्ट्स में। बुरी तरह घायल थे पर जिंदा थे। कमाल है। 104 में से सिर्फ एक अकेले जिंदा बचे, है ना? अविश्वसनीय। और बाहवी ने बाद में जो बताया वो भी बहुत अहम है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि धमाके के बाद चीख पुकार मची थी जोरों की, लेकिन फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। वो अपनी सीट से नीचे गिर गए थे। सीट बेल्ट, सोचिए, एक छोटी सी चीज जिसे हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, वही यहाँ शायद जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन गई। इस घटना ने तो पूरे अल्जीरिया को हिला दिया होगा। 103 मौतें और फिर एक का इस तरह बचना। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत से लोगों ने इसे चमत्कार माना, ईश्वर का चमत्कार। मानने वाली बात भी है। हाँ, और एक बात ये भी कही गई कि शायद उन्हें इसलिए बचना था ताकि वो उन 103 लोगों की कहानी बता सकें जो नहीं रहे। ये भी एक नजरिया है। और ये घटना हमें ये भी दिखाती है कि सैनिक कैसे हर पल मौत के साये में जीते हैं, फिर भी अपना हौसला, अपना संयम बनाए रखते हैं। सही कहा। तो इन सारे दस्तावेजों से, इस पूरी कहानी से हम क्या निष्कर्ष निकालें? ये सिर्फ एक हादसे की रिपोर्ट तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एक भयानक त्रासदी की, पर उसी के साथ ये कहानी है इंसानी हिम्मत की और एक अजीब सी उम्मीद की। हाँ, कि अंधेरे में भी कहीं कोई रोशनी हो सकती है। और ये एक अकेले सैनिक का बचना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि तैयारी, जैसे सीट बेल्ट, कितनी जरूरी है। बिल्कुल, तैयारी और शायद किस्मत भी। हाँ, किस्मत का खेल। ये हमें इस सवाल पर भी लाता है कि ऐसी मुश्किल घड़ियों में कितना कुछ हमारे बस में होता है और कितना कुछ बस हो जाता है, नियति। बाउवी का बचना, क्या वो तैयारी थी या किस्मत, या दोनों का कोई मेल? हाँ, ये एक गहरा सवाल है। शायद इसका कोई एक जवाब है भी नहीं। ये बस हमें सोचने पर मजबूर करता है।